राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना जो है दोस्तों, सनातन धर्म के पूरे 12 महीनों में से सबसे अधिक शुभ और महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। इस महीने में हम जो भी उपाय यातना और साधना करते हैं उससे हमारे ऊपर भगवान शिव की कृपा जरूर बनती है, क्योंकि दोस्तों सावन का ये जो महीना ही है ये भगवान शिव को समर्पित होता है। तो ऐसे में सावन के इस महीने में जो है आप जितना हो सके दोस्तों भगवान शिव की उपाय यातना और साधना करें। अगर आप सच्ची श्रद्धा के साथ अगर आप एक बार ओम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी कर लेते हैं तो भी आपके जीवन में बहुत ही आपको बदलाव देखने को मिलता है। सावन के महीने की हर तिथि और एक व्रत का अपने एक खास और अलग महत्व होता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात कर रहे हैं नाग पंचमी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि भगवान शिव के गले में हार के जैसे धारण किए हुए नाग देवता बैठे हुए होते हैं। तो आज के दिन जो है नाग पंचमी का दिन नाग देवता की पूजा आराधना करके भगवान शिव और नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। सावन के महीने में नाग पंचमी का व्रत भी एक अपने आप में खास महत्वपूर्ण व्रत रखता है। हमारे हिंदू और भारतीय संस्कृति में प्रकृति तत्वों जैसे पेड़ पौधों और पक्षियों का विशेष स्थान रहता है। हमारे कई व्रत और त्यौहार विशेष रूप से इन्हीं प्राकृतिक तत्वों पर आधारित हैं। इनमें से एक त्यौहार जो है नाग पंचमी का दिन होता है। इस त्यौहार विशेष रूप से नागों और सर्पों की पूजा का विधान है। नाग पंचमी का त्यौहार जो है दोस्तों सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल नाग पंचमी 13 अगस्त दिन शुक्रवार के दिन को पड़ रही है। नाग देवता भगवान शिव के भी प्रिय है, इसीलिए इस दिन भगवान शिव और नाग देवता की भी पूजा की जाती है। तो आइए दोस्तों पहले आपको बताते हैं नाग पंचमी की तिथि और मुहूर्त, उसके बाद में बताएंगे आपको जो है नाग पंचमी की कथा के बारे में। तो हिंदी पंचांग के अनुसार नाग पंचमी का त्यौहार श्रावण मास की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल पंचमी की तिथि 12 अगस्त शाम 3:24 से शुरू होकर 13 अगस्त को 1:42 तक रहने वाली है। शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी का त्यौहार जो है 13 अगस्त को मनाया जाएगा। पूजा के लिए सबसे शुभ मुहूर्त 13 अगस्त को सुबह 5:49 से लेकर 8:28 तक का रहने वाला है। ये दोस्तों जो है सबसे अच्छा समय जो है नाग पूजा के लिए बताया जाता है। अब आपको बताते हैं नाग पूजा विधि के बारे में। तो नाग पंचमी के दिन प्रातःकाल नहाकर सबसे पहले घर के दरवाजे पर मिट्टी, गोबर या गैरू से नाग देवता का चित्र बना दीजिए। फिर नाग देवता दुर्वा, कुशा, फूल, अक्षत, जल और दूध चढ़ाना चाहिए। नाग देवता को सेवई या खीर का भोग लगाया जाता है। सांप की बांबी के पास दूध या खीर रख देना चाहिए। आज के दिन नाग पंचमी पर नागों को दूध से नहलाने का विधान है। उन्हें दूध पिलाने का नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों दूध पीना वैज्ञानिक रूप से सांपों के लिए नुकसानदायक होता है, इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। इस दिन नाग देवता का दर्शन करना शुभ माना जाता है। नाग पंचमी के दिन सांपों के संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए और इस दिन अष्ट नागों के मंत्रों का जाप भी आपको करना चाहिए। अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं नाग पंचमी की पौराणिक कथा क्या है, जो आपको आज के दिन अवश्य ही सुननी या फिर सुनानी चाहिए। व्रत रखते हैं, जो भी जातक व्रत रखे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और जो जातक आज के दिन व्रत नहीं रख पा रहे हैं उनके लिए भी जो है नाग पंचमी की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। तो दोस्तों कथाएं कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। पुराने समय में एक सेठ के 7 पुत्र थे जिनकी सबकी शादी हो चुकी थी। इनमें से सेठ जी के सबसे छोटे बेटे की बहू काफ़ी संस्कारी थी, लेकिन उसका कोई सगा भाई भी नहीं था। एक बार घर की सबसे बड़ी बहू ने अपनी सभी देवरानियों को घर लिपन के उद्देश्य से पीली मिट्टी लाने के लिए उनके साथ चलने को कहा। इस पर घर की सारी छोटी बहुएं डलियां और खुरपी लेकर अपनी जेठानी के साथ चल पड़ी। इसी दौरान मिट्टी खोदते हुए बड़ी बहू को एक सांप दिखाई पड़ा, जिसे मारने के उद्देश्य से उसने खुरपी से उस पर प्रहार कर दिया। लेकिन छोटी बहू ने अपनी जेठानी को रोक दिया और कहा कि ये एक निरपराधी है, आप इसे जाने दीजिए। अपनी देवरानी की बात सुनकर जेठानी ने उस सांप को जाने के लिए छोड़ दिया। उधर छोटी बहू ने सांप से कहा कि हम अभी वापस लौट कर आती हैं, तब तक तुम कहीं जाना नहीं। लेकिन छोटी बहू पीली मिट्टी एकत्रित करने के बाद सीधी घर चली गई। फिर अगले दिन जब उसे याद आया तब वह अपनी सारी जेठानी को लेकर सांप के पास पहुंची, जहाँ उसने देखा कि सांप अभी तक वहीं बैठा हुआ है। जिस पर छोटी बहू ने सांप से कहा कि भैया मुझे माफ़ कर दो,
कल हमें आपका स्मरण नहीं हो पा रहा था। छोटी बहू के मुख से भैया सुनकर साहब ने कहा कि बहना, यदि तुमने मुझे भाई कहकर संबोधित नहीं किया होता तो तब तक मैंने तुमको डस लिया होता, पर आज से तू मेरी बहन है और मैं तेरा भाई हूँ। उसके बाद साहब ने छोटी बहू से वरदान मांगने को कहा, जिस पर छोटी बहू ने साहब से कहा कि मेरा कोई सगा भाई नहीं है, इसलिए आज से तुम मेरे भाई हो। जिसके बाद एक दिन वह साहब इंसानी रूप लेकर छोटी बहू के घर पहुंचा और उसके घर वालों से बोला कि आप लोग मेरी छोटी बहन को बुला दो। हालांकि शुरू में छोटी बहू के ससुराल वालों को शक हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने छोटी बहू को साहब यानी उसके भाई के साथ भेज दिया। फिर साहब ने अपनी बहन से कहा कि तुम अपने नाग भाई को भूली तो नहीं ना, चलो अब तुम मेरी पूंछ पकड़कर मेरे पीछे पीछे चले आओ। छोटी बहू ने अपने नाग भाई के कहे अनुसार ही किया और उसने देखा कि वह एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां एक तरफ शानो शौकत बिखरी हुई है, जिसके बाद वह वहां आराम से रहने लगी। एक दिन साहब की माता ने छोटी बहू से कहा कि वह अपने भाई को पीने के लिए दूध दे दे, जिस पर छोटी बहू ने अपने भाई को गर्म दूध पीने के लिए दे दिया, जिससे साहब को मुंह जल गया और साहब की माता छोटी बहू से काफ़ी क्रोधित हुई, लेकिन साहब ने उन्हें शांत करवा दिया। कुछ दिनों बाद जब छोटी बहू ने अपने ससुराल वापस जाने लगी, तब साहब ने उससे एक भाई होने के नाते उसकी काफ़ी सारे सोने चांदी के आभूषण और कीमती सामान देकर विदा किया, जिसको देखकर छोटी बहू के ससुर वाले आश्चर्यचकित रह गए। उसकी जेठानी ने फिर कहा, छोटी बहू से कहा कि तुम्हारा भाई तो काफ़ी धनवान है, ऐसा करो कि तुम उसे और अधिक सोना लेकर आ जाओ। जिस पर साहब ने अपनी बहन का घर कीमती जेवरातों और सामानों से भर दिया था। साथ ही साहब ने अपनी बहन को एक कीमती हीरे का भी हार दिया, जिसकी चर्चा उस राज्य की महारानी को भी हो गई। उन्होंने आदेश देकर छोटी बहू का वह कीमती हीरो का हार मंगवा लिया, जिससे दुखी होकर छोटी बहू ने अपने नाग भाई को याद किया और सारी बात बता दी। साहब ने महारानी के गले में पड़े हार को नाग में बदल दिया, जिससे महारानी डर गई और उसने तुरंत उस हार को उतार दिया। अगले दिन महारानी के आदेश पर छोटी बहू को राजमहल बुलाया गया और उससे हार के विषय में पूछा गया। तब छोटी बहू ने बताया कि यह हार मेरे अलावा अन्य किसी के गले में जैसे ही पड़ता है वह सांप में बदल जाएगा। महारानी इस बात को सिद्ध करने के लिए उद्देश्य से छोटी बहू को हार पहनने के लिए कहती है और वह हार छोटी बहू के गले में पड़ते ही हीरे की मणि में बदल जाता है, जिसे देखकर राजमहल में मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। साथ ही महाराज और महारानी छोटी बहू से बात से प्रश्न होकर उन्हें काफ़ी सारी स्वर्ण मुद्राएं भेंट करते हैं, जिसे देखकर छोटी बहू की जेठानी उससे ईर्ष्या करने लगती है और छोटी बहू के पति को उसके खिलाफ भड़का देती है। आखिर तुम्हारी पत्नी को इतना सारा धन और जेवरात कौन देता है? अपनी भाभी के मुख से यह बात सुनकर छोटी बहू का पति उसके ऊपर चरित्र पर संदेह करने लगा। छोटी बहू बहुत दुखी होकर अपने भाई नाग को याद करती है, जिस पर नाग देवता अपनी बहन के पति को कहते हैं कि ये मेरी बहन है और अगर तुम इसके चरित्र पर उंगली उठाओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नाग देवता की यह बात सुनकर छोटी बहू ने पति से उनसे अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और उनको आदर से प्रणाम किया। मान्यता है कि तभी से नाग पंचमी के दिन भारतीय स्त्रियां सांप को अपना भाई मानकर नाग देवता की पूजा करती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करती है। तो दोस्तों, ये है नाग पंचमी की एक पौराणिक कथा, जिसे आप सभी को अवश्य ही सुननी चाहिए। अब आइए आपको बताते हैं कि नाग पंचमी के दिन आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आपको जीवन में सफलता प्राप्त हो सके। चांदी के नाग नागिन के जोड़े यदि आप नहीं ला सकते हैं तो बड़ी सी रस्सी में 7 गांठें लगाकर उसे सर्प रूप में बना लें। फिर उसे एक आसन पर स्थापित कर उस पर कच्चा दूध, बतासा, फूल अर्पित करें। फिर गूगल की धूप दें। इस दौरान राहु और केतु के मंत्र ओम राम राहेवे नमः और केतु के मंत्र ओम केम केतवे नमः मंत्र का जाप बराबर संख्या में करें। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए एक एक करके रस्सी की गांठें खोलते जाए और फिर उस बीच समय मिले रस्सी को बहते हुए जल में बहाते हैं। इससे काल सर्प दोष व्यक्ति का दूर हो जाएगा। नाग पंचमी के दिन घर के मुख्य दरवाजे पर गोबर, गेरू और मिट्टी से सर्प की आकृति बनाएं और इसकी विधिवत रूप से पूजा करें। इससे जहां आर्थिक लाभ होगा वही अपने घर पर आने वाली काल सर्प दोष से उत्पन्न विपत्तियां भी टल जाएगी। नाग देवता के साथ ही माता कुद्र मनसा देवी, बलराम पत्नी रेवती, बलराम माता रोहिणी और सर्पों की माता सुरसा की भी वंदना करें। मान्यता के अनुसार पंचमी के दिन घर के आंगन में नागफनी की शाखा पर मनसा देवी की पूजा करने से विष का भय नहीं रह जाता। मनसा देवी की पूजा के बाद नाग देवता की पूजा होती है और यह भी काल सर्प दोष से मुक्ति का एक उपाय है। तो दोस्तों, अगर आप लोग जो हैं ये व्रत रखकर अगर मात्र एक छोटा सा उपाय आज के दिन कर लेंगे, फिर देखिए आपके जीवन में जो आपको कितना बदलाव देखने को मिलेगा। इस उपाय को करने से जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं और इस कथा को सुनने मात्र से आपके जीवन की हर परेशानी, जीवन में जो भी कष्ट हैं, दुख हैं, जो भी परेशानियाँ चली आ रही है,
वह भगवान शिव की कृपा से खत्म होगी और नाग देवता आपके ऊपर जरूर प्रसन्न होंगे।